नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति को लेकर, इस देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा, जो कि कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन भी है, और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है, राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है पुराने मामले में, और यह एफआईआर दर्ज की है दिल्ली पुलिस ने। और इसी के साथ एक बार फिर से यह सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि क्या संसद सत्र के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब उस मामले में एक जांच एजेंसी पहले से ही जांच कर रही है और मामला चार्जशीट तक पहुंच गया है और अदालत को उस पर अंतिम फैसला सुनाना है, फिर अचानक आनन फानन में दिल्ली पुलिस को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को क्यों कहा गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। क्योंकि याद दिला दूं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की जो पुलिस है वो उपराज्यपाल के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है। या फिर इस एफआईआर का मकसद कुछ और है, इस एफआईआर के जरिए सरकार कुछ और हासिल करना चाहती है। क्या है आखिर ये पूरी कहानी, अपनी इस स्टोरी में एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये खबर भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको लेकर आपका क्या मानना है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एजेंडे को लेकर आपका क्या मानना है, दिल्ली पुलिस के इस नई एफआईआर को लेकर आपका क्या मानना है, और ये तमाम तथ्य जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसको लेकर आपका क्या मानना है। दोस्तों, संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होने वाला है। कब से शुरू होने वाला है? 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। और आज क्या तारीख है आपको पता ही है। तो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और कांग्रेस के नेता समेत, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो कांग्रेस के नेता है वो समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, ये तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसद जो है वो सर्वदलीय बैठक में जाने की तैयारी कर रहे थे। एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेता भी उस सर्वदलीय बैठक में जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें इस बात पर चर्चा होनी थी कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार का एजेंडा क्या होगा और विपक्ष किन मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी दौरान अचानक यह खबर आती है कि दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। एक और मैं दिल्ली पुलिस के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, मैं केंद्र की जांच एजेंसी के लिहाज से कह रहा हूं। और यह एफआईआर अपने आप में एक अलग तरह की कहानी बयां करता हुआ नजर आता है। एक जमाना ऐसा था जब संसद सत्र से पहले या संसद सत्र के दौरान सरकारें इस तरह की कार्रवाई करने से डरा करती थी, उनको लगता था कि एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन आज संसद सत्र से ठीक पहले इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाकर आखिर क्या हासिल करना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या हासिल करना चाहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी खबर मैं आपके सामने बताऊंगा। इस खबर के पीछे की सच्चाई भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले जरा आपके सामने ये पूरा मामला रख देता हूं, आपके सामने ये पूरा मामला बता देता हूं कि आखिर ये एफआईआर जो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है ये क्यों दर्ज की है, किस मामले में दर्ज की है, और इस एफआईआर की, यानी एक पुराने मामले में एक नए तरह के एफआईआर की जरूरत क्यों पड़ी दिल्ली पुलिस को, यह मैं आपके सामने रख देता हूं तथ्यों के साथ। ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड केस, जी हां, जांच एजेंसी ईडी पहले से ही इसमें जांच कर रही है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस ने यह नई एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा की जो सांसद है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी पर, ध्यान से सुनिएगा,
आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने यह नई एफआईआर दर्ज की है और इस एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस से जुड़ी कंपनी जो एजेएल है, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की धोखाधड़ी से अपने कब्जे में एजीएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश की गई। यह एफआईआर जो है वो ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी। पीएमएलए की धारा 66 के उपभाग 2 के तहत ईडी जो है वो किसी भी एजेंसी से अनुसूचित अपराध दर्ज करने को कह सकती है, यानी ईडी खुद भी जांच करे और बाकी एजेंसी को भी वो आपराधिक मामला दर्ज करने को कह सकती है। एफआईआर में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख है और 3 अन्य लोग हैं। साथ ही 3 कंपनियों में एजीएल, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है। आरोप क्या है कि डोटेक्स कोलकाता की कथित सेल कंपनी बताई जाती है जिसने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। आरोप है कि इस लेन देन की मदद से यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली एजेएल पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया, यानी नियंत्रण पा लिया। यह वही आरोप है जिन आरोपों में जो जांच एजेंसी है ईडी वो इन आरोपों की पहले से ही जांच कर रही है। वो पहले से ही इस मामले में जांच कर अदालत में ये जो पूरा मामला है ये चार्जशीट तक पहुंच गया था और चार्जशीट पर भी अदालत को फैसला लेना था और अदालत को जो फैसला लेना था अदालत उस फैसले को टाल चुकी है। आने वाले दिनों में अदालत को इस मामले में फैसला लेना है, इस मामले में अंतिम फैसला लेना है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े इस केस की चार्जशीट पर जो ईडी ने दायर की बीते शनिवार को ही, पिछले शनिवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने वाला था जिसको आगे के लिए टाल दिया गया। जब अब इसको लेकर यानी अदालत ने टाल दिया और ईडी ने जो इस नेशनल हेराल्ड के मामले में जो चार्जशीट दायर की है उस पर अदालत शनिवार को, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उस पर अदालत को शनिवार को फैसला करना था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस समय इसको टाल दिया और अब 16 दिसंबर को यानी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही है अदालत ईडी की चार्जशीट पर फैसला करेगी। और ईडी की चार्जशीट पर क्यों शनिवार को फैसला टाल दिया गया था? पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट पर आदेश इसलिए टाल दिया था क्योंकि उसे केस फाइलों की जांच दोबारा जरूरी लगी थी। यानी क्या केस में कोई दम है कि नहीं? क्या वाकई केस में जो चार्जशीट फाइल की गई है, जो राजनीतिक फायदा उठाने की जो बात कही जा रही है, क्या उसमें इतना दम है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सजा दिलवाई जा सके? अगर ऐसा होता तो अदालत इस मामले को टालती नहीं, लेकिन जब अदालत ने टाल दिया, 16 दिसंबर को फैसला आने वाला है। फैसला प्रतिकूल भी हो सकता है। आप याद कर लीजिए आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन वाले मामले में क्या हुआ। ईडी ने कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसी तरह से क्या इसी तरह की कोई आशंका पैदा हो गई थी कि ईडी को लगा कि अदालत जो है उनकी चार्जशीट को खारिज कर सकती है, इस पूरे मामले को खारिज कर सकती है और इसलिए एक नई एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। और इससे भी बड़ी बात जो मैंने शुरू में सवाल उठाए थे कि क्या संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, इस बात की उम्मीद तो कम है। लेकिन हां, संसद सत्र के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों के एजेंडे को भटकाने और अटकाने की यह तैयारी है। क्यों? क्योंकि विपक्षी राजनीतिक दल वोट चोरी के मसले पर, एसआईआर के मसले पर, बिहार विधानसभा चुनाव में हुई धांधली के मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाकर सरकार ने विपक्षी राजनीतिक दलों के एजेंडे को मरोड़ने की, तोड़ने की, भटकाने की कोशिश की है। अब आप सोच के देखिए कांग्रेस पार्टी के सामने किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। उनके 2 सर्वोच्च नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो गई है। कांग्रेस सांसदों के सामने दुविधा की स्थिति है कि वो एसआईआर, वोट चोरी, विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी, चुनाव आयोग, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुद्दा बनाए। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए तो प्रस्ताव तक लाने की तैयारी विपक्षी राजनीतिक दल कर रहा था, विपक्षी इंडिया गठबंधन कर रहा था। तो अब उस बात पर फोकस करे या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई? ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि उस मामले में ईडी पहले जांच कर रही है। उस मामले में बाकायदा राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर है, चार्जशीट
पर फैसला टाल दिया अदालत ने, 16 दिसंबर को आने वाला है। और उस बीच दिल्ली पुलिस से उसी पुराने मामले में एक नई एफआईआर दर्ज करवा दी गई, कांग्रेस सांसदों को दुविधा में डालने के लिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों के एजेंडे को भटकाने के लिए, विपक्षी राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे से हटाने के लिए। देखते हैं विपक्षी राजनीतिक दल सरकार के इस क्या कहते हैं उसको, चक्रव्यूह में या साजिश में फंसते हैं या इससे बचकर निकल जाते हैं। दोनों ही सूरतों में कई तरह के सवाल उठेंगे। दोनों ही सूरतों में भारतीय जनता पार्टी हावी होने की कोशिश करेगी। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी राजनीतिक दल लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे तो उनके जो मूल मुद्दे हैं वो छूट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राहत मिल जाएगी। और अगर वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई इस नई एफआईआर का मुद्दा संसद में नहीं उठाएंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, प्रवक्ता, मंत्री और ट्रोल आर्मी ये सब कूद पड़ेंगे कि देखिए कांग्रेस इतना परेशान हो गया है गांधी परिवार से, कांग्रेस के नेता सांसद इतने परेशान हो गए गांधी परिवार से कि उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अकेला छोड़ दिया है। यानी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कांग्रेस पार्टी को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किस मुद्दे पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपका क्या मानना है। और जाते जाते ये पूरा मामला बता देता हूं कि नेशनल हेराल्ड केस में 2008 से 2014 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और 2014 में तत्कालीन, बल्कि ये मामला उससे पहले ही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मामला मनमोहन सिंह की सरकार के समय उठाया था, यूपीए गठबंधन की सरकार के समय उठाया था। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेने का आदेश दिया था और 9 अप्रैल को गांधी परिवार समेत अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि कांग्रेस लगातार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है, इसको सरकार की साजिश बता रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस मामले की शुरुआत तो तभी हुई थी जब केंद्र में खुद उनकी सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। लेकिन जब भाजपा ये कहती है तो सोचकर देखिए कि क्या आज एनडीए गठबंधन के दौर में कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ शिकायत करे और क्या उस मामले में जांच शुरू हो सकती है। अगर मनमोहन सिंह की सरकार के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर मामले की जांच शुरू हो सकती है तो उस समय की तुलना आज के इस समय से जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है। और फिर मैं जाते जाते कह देता हूं कि एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर के जरिए निश्चित तौर पर गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। और गांधी परिवार को परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी लगातार सड़कों पर जो मुद्दा उठा रहे थे उस मुद्दे को वो संसद सत्र के दौरान संसद में उठाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। आप हो सकता है कि मुझसे असहमत हो, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वाकई सरकार को लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने गलत किया है तो फिर दिल्ली पुलिस को सिर्फ एफआईआर दर्ज करके एक तरह से डराने की भूमिका की बजाय तुरंत एक्शन कर लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई कर लेनी चाहिए। एफआईआर हो गई है, आपके पास पूरा अधिकार है, आप जाइए, दोनों को गिरफ्तार कीजिए, अदालत में पेश कीजिए। अब अदालत यह तय करेगी कि उनको फिर से इस मामले में जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एफआईआर तक आप सीमित रह जाएंगे और फिर आप कुछ दिनों का इंतजार करेंगे और कुछ दिनों के बाद अगर फिर से सक्रिय होंगे तो आपकी नीयत पर, आपकी मंशा पर, आपके मंसूबों पर निश्चित तौर पर गंभीर सवाल उठेंगे। मैं कतई नहीं कह रहा कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो कार्रवाई मत कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई करने के लिए आप उचित समय का इंतजार करते हैं। कभी संसद सत्र जब सरकार फंसती हुई नजर आती है, कभी चुनाव जब सरकार को लगता है कि इस मुद्दे से फायदा उठाया जा सकता है, उसी समय जांच एजेंसियां, उसी समय पुलिस क्यों सक्रिय होती है, यह सवाल तो बनता है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, इस वीडियो पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, क्या हासिल करना चाहती है मोदी और अमित शाह की सरकार। क्या संसद सत्र के दौरान ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेज सकती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, धन्यवाद।